एक भी गलती का मतलब था नाव की तबाही और सबकी मौत। अचानक वो मोसोसौर पानी में गायब हो गया। जब वो दोबारा सतह पर आया तो उसने सबको डरा दिया। इसी वजह से सोफिया का डार्ट चूक गया। अब उसे दूसरा डार्ट निकालना पड़ा। उसने एक और डार्ट निकाला। मोसोसौर को शायद खतरे का एहसास हो गया था और उसने अपना विशाल जबड़ा सोफिया को काटने के लिए खोला। खुशकिस्मती से सोफिया ने खुद को संभाल लिया और जैसे ही मोसोसौर आगे बढ़ा, सोफिया ने मौके का फायदा उठाकर सटीक निशाना लगाया। एक ही वार में उसका निशाना लग गया। सैंपल लेने के बाद डार्ट हवा में उड़ गया और उन्हें खून का पहला सैंपल मिल गया। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन डॉक्टर कुछ परेशान लग रहे थे। वो सोफिया के पास गए जो सैंपल इकट्ठा कर रही थी। उन्होंने सोफिया को सलाह दी कि वो ये सैंपल कंपनी को न दे, क्योंकि वो जो दवा बना रहे हैं उसे दुनिया के आम लोग कभी खरीद नहीं पाएंगे। इसकी जगह सैंपल को सार्वजनिक कर देना चाहिए ताकि पूरी इंसानियत का भला हो सके। ये सुनकर सोफिया ने सोचा कि क्या उसे काम के पैसे नहीं मिलेंगे और उसने फौरन मना कर दिया। तभी बड़ी बेटी ने देखा कि बाहर वही अजीब जीव फिर से आ गए हैं। डॉक्टर ने एक नजर में ही उन्हें पहचान लिया। वो जिलोंग थे। ये दो प्रजातियों के बीच सहजीवन का रिश्ता है। दोनों मिलकर काम करते हैं। जिलोंग मोसोसौर को शिकार करने में मदद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम सब जिलोंग का निशाना बन गए हैं। ये देखकर बार्बी ने पहले से तैयार हथियार निकाला और समुद्र में मौजूद जिलोंग पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन बार्बी को जल्द ही इसकी कीमत चुकानी पड़ी। एक जिलोंग ने अचानक हमला किया और उसे सीधे पानी में खींच कर ले गया। डंकन आसपास के हालात देखकर पास के एक छोटे से टापू की तरफ जाने का फैसला करता है। हालांकि वहां बहुत सारी छिपी हुई चट्टानें हो सकती है, लेकिन वो उथले पानी का इलाका है। मोसोसौर शायद वहां नहीं जा पाएगा। इसके तुरंत बाद मोसोसौर ने एक के बाद एक जोरदार हमले करने शुरू कर दिए। सभी लोग नाव से कूदने की तैयारी करने लगे। टॉम और उसके परिवार ने पानी में कूदकर जान बचाने का फैसला किया। बड़ी बेटी मदद के लिए रेडियो इस्तेमाल करने केबिन में भागी। मिस्टर व्हाइट ने यह देखा तो वो फौरन उसे रोकने गए। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कंपनी के इस प्रतिबंधित इलाके में आने की बात बाहर पता चले। तभी नाव के हिलने से बड़ी बेटी का पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। खुशकिस्मती से उसने नाव का किनारा पकड़ लिया। उसने फौरन मिस्टर व्हाइट से मदद मांगी, लेकिन मिस्टर व्हाइट हिचकिचा गए। बस इसी पल में बड़ी बेटी की पकड़ कमजोर पड़ गई और वो पानी में जा गिरी। लेकिन उसकी चीखें टॉम के कानों तक पहुंच गई। अपनी गर्लफ्रेंड को पानी में गिरते देख उसका बॉयफ्रेंड एक चीज उठाकर बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए समुद्र में कूद गया। टॉम अपनी छोटी बेटी को बचाते हुए पानी में कूद गया, क्योंकि नाव किसी भी पल चट्टान से टकरा सकती थी। सोफिया और बाकी लोगों ने भी जरूरी सामान उठाया और जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए। डंकन नाव को उथले पानी में ले गया और आखिरकार मोसोसौर की पकड़ से बच निकला। लेकिन जैसे ही वो हंसने लगा, खतरा फिर से आ गया। नाव की रफ्तार बहुत तेज थी और ब्रेक लगाना नामुमकिन था। आखिर में उन्हें एक ठीक ठाक सी जगह चुनकर सीधे किनारे से टकराना पड़ा। नाव तो शायद कबाड़ हो गई थी। गनीमत थी कि सब लोग सुरक्षित थे। बाकी लोग जरूरी सामान को किनारे की ओर खींच रहे थे। नीना थककर किनारे पर हाफ रही थी। उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि उसके बगल में आराम कर रहा एक जिलोंग उठकर खड़ा हो गया। इसके तुरंत बाद नीना की दर्दनाक चीख सुनाई दी। आवाज सुनकर डंकन उस तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि वो लोग यहाँ नहीं रुक सकते। यहाँ के डायनासोर कुछ अजीब है। तब जाकर मिस्टर व्हाइट ने उस टापू का राज सबको बताया। दरअसल कई साल पहले यहाँ डायनासोर की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हुई थी। वैज्ञानिकों के बेधड़क हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स में अनगिनत अजीब और विकृत जीव पैदा हुए। इंसानों की सबसे दुखद बात यह है कि वो हमेशा दुनिया की हर चीज को पैसे से तौलने की कोशिश करते हैं, जिसमें सभी जीव और खुद इंसान भी शामिल है। अपनी गलत सोच की वजह से इंसान हमेशा ऐसी मुसीबतें खड़ी करता है जिन्हें होना ही नहीं चाहिए था। और इससे भी दुखद बात यह है कि पिछली गलतियों से सबक लेने के बावजूद इंसान आसानी से नहीं सुधरता। तभी दूर से एक जिलोंग के दहाड़ने की आवाज आई। सोफिया ने मिस्टर व्हाइट और डॉक्टर की बहस को बीच में रोकते हुए कहा, हम सब यहाँ पैसे के लिए आए हैं, तो फालतू बातें बंद करो और जल्दी से काम खत्म करो। वो यहाँ आने से पहले ही एक प्राइवेट रेस्क्यू टीम से संपर्क कर चुकी थी। अगर 24 घंटे से ज्यादा उनका संपर्क टूटा तो हेलीकॉप्टर सीधे इस टापू पर उन्हें बचाने आ जाएगा। कहना पड़ेगा कि मुश्किल समय में सोफिया ही काम आती है। डॉक्टर उसकी तारीफ करने ही वाले थे कि उन्हें एहसास हुआ कि हेलीकॉप्टर देर से देर कल तक आ जाएगा। इसका मतलब था कि मिशन पूरा करने के लिए अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। आसमान में काले बादल घिर आए थे और सूरज डूबने वाला था। सभी लोग सैटेलाइट इमेज के हिसाब से पानी में से होते हुए टाइटेनोसॉर के इलाके की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी पानी के अंदर कोई चीज तेजी से गुजरी। सालों के कुदरती बदलावों के बाद यहाँ एक नई फूड चेन बन चुकी थी। ने डॉक्टर को सावधान रहने की सलाह दी। कहीं ऐसा न हो कि आपकी जान यहीं चली जाए। डॉक्टर ने कहा, मेरा सपना है कि मैं इस विशाल समुद्र में मरूं। इस तरह की रोमांटिक मौत पाना डॉक्टर की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तरह तरह के जीवाश्मों को खोदने में लगा दी थी ताकि उन पर मौजूद प्राचीन निशानों से जुरासिक युग की दुनिया को फिर से समझ सके। अगर मरने के बाद वो खुद एक जीवाश्म बन जाए तो करोड़ों साल बाद वो भी नई सदी के इंसानों के लिए इस युग की एक निशानी छोड़ जाएंगे। शायद यही वजह थी कि इंसानों ने प्रागैतिहासिक जीवों को खोजना शुरू किया था। अफसोस कि आज इंसान अपने उस असली मकसद से भटकता जा रहा है। जब धरती थक जाएगी तो यकीन मानिए वो हमें ऐसे हिलाकर रख देगी जैसे किसी मामूली कीड़े को। उनके इतना कहते ही पानी से एक रहस्यमयी जीव निकला जिसे देखकर सब चौंक गए। सच तो यह है कि कुदरत के सामने इंसान वाकई बहुत छोटा है। कभी कभी तो उसमें खुद को बचाने की ताकत भी नहीं होती। दूसरी तरफ टॉम का परिवार एक पाइपलाइन के सहारे गांव की तरफ जा रहा था। तभी छोटी बेटी की नजर एक छोटे से डायनासोर पर पड़ी। वो बहुत प्यारा था और बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा था, लेकिन उसके आसपास कोई बड़ा डायनासोर छिपा हो सकता था। पिता ने अपने परिवार को सावधान रहने और गलती से भी अनजानी झाड़ियों में कदम न रखने के लिए कहा। इस एडवेंचर के बाद रिकी काफी समझदार हो गया था। वो न सिर्फ खुद पहरा देने के लिए आगे आया बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार के लिए आग जलाने में भी मदद करने लगा। पिता ने रिकी के बारे में अपनी पहली राय के लिए उससे माफी मांगी, लेकिन रिकी ने कहा कि वो सच में बहुत आलसी है और उसे नहीं पता कि उनकी बेटी ने उसमें ऐसा क्या देखा। उसकी ये बात सुनकर पिता को थोड़ा गुस्सा आ गया। रिकी का दिल भर आया और वो टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वो छोटा डायनासोर छोटी बेटी के पास आ गया। ऐसा लगता था कि वो उसे पसंद करता है। वो चुपचाप उसके पास लेट कर सो गया। बच्चों के इस प्यार भरे माहौल के मुकाबले रिकी की किस्मत
हालत थोड़ी खराब थी। वो अभी आधा ही काम कर पाया था कि उसे शिकार करने आए एक डायनासोर ने देख लिया। जब तक उसके पीछे की हलचल शांत नहीं हुई, रिकी ने अपना काम पूरा करने की हिम्मत नहीं की। शुक्र है कि डर के मारे उसकी हालत खराब नहीं हुई। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।